हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी पिछला लेक्चर किया था पावर स्क्रूज के बेसिक्स पे और उसके डिज़ाइन पे। तो आइए आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी स्ट्रेंथन हो पावर स्क्रूज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। एक डबल थ्रेडेड पावर स्क्रू है जिसको हमने यूज़ किया है फॉर लिफ्टिंग अ लोड, जिसकी नॉमिनल डायमीटर है 30 mm और पिच है 6 mm की। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.1। कोएफिशिएंट को इग्नोर करना है और निकालना है एफिशिएंसी ऑफ द स्क्रू विद स्क्वायर थ्रेड और एफिशिएंसी विद एक्मे थ्रेड जिसके लिए कि इंक्लूडेड एंगल जो है वो 29 डिग्रीज का है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़रा देखते हैं। डाटा समराइज किया। डबल स्टार्ट थ्रेड है, नॉमिनल डायमीटर 30 mm है, पिच 6 mm और म्यू है 0.1। स्क्वायर थ्रेड की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इज 10 अल्फा अपॉन 10 5 प्लस अल्फा। अल्फा 10 अल्फा निकालना है। 10 अल्फा क्या हो जाएगा? L अपॉन पाई डी एम। L लीड होता है, नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच, N और P दोनों दिया हुआ है आपको, और DM होता है D नॉमिनल डायमीटर माइनस 0.5 पिच, है ना। तो ये रखा तो अल्फा आ गया आपका 8.052 डिग्री। फाई निकालना तो आसान, फाई होता है म्यू के बराबर और म्यू दिया हुआ है, तो रखा तो फाई आ गया आपका 5.71 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दी तो बड़े आराम से हमने बहुत कम समय में वी हैव अराइव्ड एट द एफिशिएंसी ऑफ दिस स्क्वायर थ्रेडेड पावर स्क्रू विच इज़ 57.7%। एक्मे थ्रेड्स के लिए तो हमने कहा था कि एक्मे थ्रेड के लिए जहाँ जहाँ पर म्यू होता है फॉर्मूले में वहाँ पर वी कैन कीप म्यू सेक थीटा। रखा तो हमको 2 थीटा दिया हुआ है 29 डिग्री, तो थीटा हो गया 14.5 डिग्री। तो सारी म्यू की, अल्फ़ा की और थीटा की वैल्यूज़ रखी तो एफिशिएंसी आ गई आपकी 56.9%। तो आपने देखा कि बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन को किया। आगे चलते हैं। A sluice valve which is used in water pipeline consists of a gate raised by a spindle which is rotated by a hand wheel. स्पिंडल में सिंगल स्टार्ट थ्रेड्स है, नॉमिनल डायमीटर 36 mm है, पिच 6 mm की है। इनर और आउटर डायमीटर फ्रिक्शन कॉलर की हैं 30 और 50 mm। फ्रिक्शन कोफिशिएंट है थ्रेड्स पर 0.15 कॉलर पे 0.20। वेट है गेट का 7.5 किलो न्यूटन और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस टू ओपन द वाल्व गेट ड्यू टू वाटर प्रेशर इज 2.5 किलो न्यूटन। यूजिंग मैक्सिमम यूनिफॉर्म वियर थ्योरी for collar friction, what we need to find? Torque required to raise the gate and overall efficiency of the mechanism. दिखने में क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। कैसे करेंगे? ये डाटा समराइज किया हमने क्योंकि हमको कॉलर फ्रिक्शन भी कंसिडर करना है, तो इसमें थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाएगा, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। पहला मैंने निकाला टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द गेट, है ना। इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ड्यू टू फ्रिक्शन एट द थ्रेड्स और सेकंड होगा ड्यू टू कॉलर फ्रिक्शन। पहले हमने निकाला टी ड्यू टू फ्रिक्शन एट द थ्रेड्स। फॉर्मूला होता है हमारा W10 5 प्लस अल्फा DM/2। हमको पता है कि वेट कितना है, वेट ऑफ गेट और फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो 7.5 किलो न्यूटन तो वेट ऑफ गेट हो गया, और जो फ्लो के कारण से रेजिस्टेंस है वो 2.5 किलो न्यूटन का है, तो कुल हो गया आपका 10 किलो न्यूटन। हम जानते हैं म्यू इज़ 10 फाई, तो फाई कितना हो जाएगा? म्यू क्यू दिया हुआ है 8.53 डिग्रीज। जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा निकाला था वैसे इस क्वेश्चन में भी निकालेंगे। अल्फ़ा आएगा 3.31 डिग्रीज। वैल्यूज पुट, EF आ गया आपका 34599.5 न्यूटन mm। नाउ विल फाइंड कॉलर फ्रिक्शन, क्योंकि हमको कहा गया है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी यूज़ करने के लिए। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से कॉलर फ्रिक्शन कितना होगा, टॉर्क कितना होगा? म्यू सी डब्ल्यू डी ओ प्लस DI/4। वैल्यूज पुट करी, यह आया 40,000 न्यूटन mm। कुल टॉर्क हो गया आपका TF प्लस TC इक्वल्स टू 74599.5। एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? W इंटू एल अपॉन T इंटू 2 पाई। T इज टोटल टॉर्क, तो ये आगे एफिशिएंसी इसकी 12.8%। देख पा रहे हैं कितनी कम एफिशिएंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल थ्रेड पावर स्क्रू इज यूज टू रेज द लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन। नॉमिनल डायमीटर है 60 mm, पिच है 9 mm की।
थ्रेड्स एक्मे टाइप के हैं जिसके लिए एंगल है 29 डिग्रीज का, फ्रिक्शन कोफिशिएंट एट द स्क्रू थ्रेड इज 0.15, कॉलर फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, टॉर्क रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू फॉर लिफ्टिंग द लोड। तो बड़े आराम से डाटा समराइज किया। स्टार्ट 2, लोड 5 किलो न्यूटन, डायमीटर नॉर्मल डायमीटर 60 mm, पिच 9 mm, थ्रेड एंगल 29 डिग्रीज का और म्यू 0. हम जानते हैं फॉर एक्मे थ्रेड्स टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। सारी वैल्यूज पुट करी, डीएम निकाला, डीएम के बाद में अल्फा निकाला और फिर आपने रख दिया फाई की वैल्यू। म्यू तो अब सीधे सीधे है ही इसमें, है ना, तो म्यू आपको दिया हुआ भी है, ये रखा तो टॉर्क आ गया आपका ये वैल्यू 36.39 न्यूटन mm। लोअर द लोड के लिए फॉर्मूला रखा, सारी चीज़ आपके पास में है, हो जाएगा 7.06 इंटू 10³ न्यूटन mm। एफिशिएंसी का फॉर्मूले में रखा सारी वैल्यूज़, तो एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 39.35%। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके क्वेश्चंस हालांकि कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आते हैं तो छोड़ने नहीं हैं। एटलीस्ट जो ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन सबको करके जाने ही जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, ये डिज़ाइन वाला क्वेश्चन आ गया। 50 किलो न्यूटन की कैपेसिटी की स्क्रू जैक है जिसमें स्क्वायर थ्रेड स्क्रू है विच इज़ मैशिंग विद अ ब्रॉन्ज नट। नॉमिनल डायमीटर इज 60 mm एंड पिच इज 9 mm। परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर है 10 मेगापास्कल का। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ नट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस इन द नट। डाटा समराइज किया। 50 किलो न्यूटन इज द कैपेसिटी, नॉमिनल डायमीटर 60 mm, पिच 9 mm की, बेयरिंग प्रेशर 10 मेगापास्कल का। अभी हमने जो लेक्चर किया था उसमें हमने इसका डिज़ाइन, तो लेंथ ऑफ नट निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया बेयरिंग प्रेशर का फॉर्मूला विच इज़ W/π/4 d² - dc²। आपको DC निकालने के लिए D में से पिच को लेस करना पड़ेगा और आगे 51 mm। तो इस पूरी क्वेश्चन में PV दिया हुआ है, W दिया हुआ है, D और DC पता है, तो व्हाट इज़ अननोन Z। Z कितना हो गया? 6.37 या 7 थ्रेड। तो लेंथ ऑफ नट कितनी हो जाएगी? जितने थ्रेड्स एंगेजमेंट में हैं और उसकी पिच, तो Z इंटू पिच विल बी द लेंथ ऑफ नट विच इज कमिंग आउट टू बी 63 mm। ट्रांसफर का फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, W/π/dTz। T इज थ्रेड थिकनेस एट द कोर डायमीटर, कितनी होगी? P/2, अभी हमने देखा था, तो ये रख दिया, वो फॉर्मूले में रख दिया, तो आ रहा है 8.42 में। तो आप देख पा रहे हैं कि बड़े छोटे छोटे से बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रिपल थ्रेडेड पावर स्क्रू is used in a screw jack which has a nominal diameter of 50 mm and a pitch of 8 mm. Threads are square and length of nut is 48 mm. Screw jack is used to lift a load of 7.5 kN. Friction coefficient at the thread is 0.12 and collar friction is negligible. जब भी आपको लिखा हुआ collar friction negligible है तो आपका काम वैसे ही कम हो जाता है। क्या करना है? Principal shear stress in the screw body, ट्रांसफर्स shear stress in the screw and the nut and the unit bearing pressure। तो बड़े आराम से बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? डाटा समराइज किया। स्टार्ट 3, नॉमिनल डायमीटर 50 mm, पिच 8 mm, लेंथ ऑफ नट 48 mm, लोड 7.5 किलो न्यूटन एंड म्यू इज 0.12। प्रिंसिपल shear stress निकालना है स्क्रू बॉडी में, तो लेंथ कितनी, लीड कितनी हो जाएगी? 3 इंटू पिच, तो DM हो जाएगा आपका 46 mm। 10 अल्फ़ा, ये अल्फ़ा निकाल लिया, और म्यू क्योंकि अल्फ़ा जो है वो म्यू से ज़्यादा है, तो स्क्रू जो है, पहली बात तो ये सेल्फ लॉकिंग नहीं होगा। अब TF निकाला आपने, W10 5 प्लस अल्फ़ा इंटू DM/2 से, तो आपका डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना रहेगा? लोड अपॉन एरिया, दैट इज 5.4 मेगापास्कल। ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसी तरह से थ्रेड से अक्रॉस जो टॉर्शनल shear स्ट्रेस आएगा वो हो जाएगा 16T/πdc³ दैट इज 3.46 मेगापास्कल। shear स्ट्रेस से यूज़ करेंगे तो आपका टाउ मैक्स आ जाएगा सिग्मा C स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर दैट इज 4.3 मेगापास्कल्स। ट्रांसफर shear स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं, उसके लिए हमको लेंथ ऑफ नट निकालनी पड़ती है, दैट इज Z इंटू पी। तो लेंथ ऑफ नट दी हुई है क्योंकि,
तो हम z निकालने के लिए हमने इसको यूज़ किया है, तो z हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ नट अपॉन p, दैट इज 6। आराम से टाउ s निकाल लेंगे स्क्रू में। स्क्रू के लिए थ्रेड्स अक्रॉस ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस w अपॉन पाई डी सी टी जेड। इसी तरह से नट के लिए निकाल लेंगे w अपॉन पाई डी टी जेड। तो एक में आया 2.37 मेगा पास्कल और एक में आया 1.99 मेगा पास्कल। यूनिट बेयरिंग प्रेशर बचा हुआ है वो निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला यूनिट बेयरिंग प्रेशर का, w अपॉन पाई 4 डी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टू जेड। सारी वैल्यूज हमारे पास में है, वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिट बेयरिंग प्रेशर एंड द सेम इज कमिंग आउट टू बी 2.16 मेगा पास्कल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मशीनिस्ट क्लैंप के लिए आपको डाटा दिया हुआ है। सिंगल स्टार्ट स्क्वायर थ्रेड है, नॉर्मल डायमीटर 20 mm है, पिच 5 mm की है और कॉलर फ्रिक्शन की रेडियस है 8 mm। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट थ्रेड एंड कॉलर इज 0.15। ऑपरेटर exerts a force of 50 Newton on the handle at a distance of 150 mm from the axis of the screw। हमें निकालना है मैक्सिमम क्लैंपिंग फोर्स दैट कैन बी डेवलप्ड। कैसे करेंगे? डाटा को समराइज किया, टॉर्क रिक्वायर्ड निकाला, W10 5 प्लस अल्फा dm/2। बहुत बार कर चुके हैं काम, सारी चीज़ें बड़ी आसान सी हैं। फाई निकालना पड़ेगा म्यू से, अल्फ़ा निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, dm निकालना पड़ेगा। तो TF आ गया आपका 2.13 वाट, 2.3 इंटू W बिकॉज W इज़ नॉट नोन टू अस। कॉलर फ्रिक्शन के लिए TC हो जाएगा म्यू सी WRF। आपको फ्रिक्शन रेडियस सीधे दी हुई है तो हो जाएगा 1.2 W। टोटल टॉर्क हो गया TF प्लस TC दैट इज 3.33 W। नाउ टोटल टॉर्क डेवलप्ड बाय द ऑपरेटर इज फोर्स इनटू डिस्टेंस। 50 न्यूटन का फोर्स लगाया है एट 150 mm डिस्टेंस, तो हो जाएगा 7500 न्यूटन mm। सेम दोनों को हमने इक्वेट किया तो लोड आ गया आपका 2252 इज द मैक्सिमम क्लैंपिंग फोर्स दैट हैज बीन डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट अप्लाइड बाय द ऑपरेटर। बहुत आराम से ये क्वेश्चंस किए सकते हैं अगर आपको थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर वापस से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम्स में इन क्वेश्चंस को ज़रूर से देख के जाइएगा सो दैट अगर ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।